इस तरीके से आप देख सकते हैं इनके पास माल आया हुआ है एडिबल कप का, जिसमें आपको बाय बैक सर्विस मिलने वाली है, मतलब बाय बैक पॉलिसी मिलने वाली है। माल बनाकर कंपनी को देना है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कंपनी से ही माल बेच के आपको कमाई भी करनी है। आज मैं जो बताने वाली हूँ कैरी बैग मशीन के बारे में, जो इस मशीन का काम है, जो इससे प्रोडक्ट बनकर तैयार होता है उसको कैरी बैग बोलते हैं। ये आपका दाने से प्रोसेस बनके तैयार होता है। अच्छा। हाँ, आप इसमें जो माइक्रोन बना सकते हो, 6 माइक्रोन से लेके 35 माइक्रोन तक का बैग बना सकते हो। आज मैं आपको लेकर आया हूँ ग्लोबल इंडस्ट्री, जो कि पड़ती है नोएडा सेक्टर 10 के अंदर, जहां से आपको काफी सारे बिजनेस आइडियाज एक ही छत के नीचे मिल जाते हैं। और इस तरीके से आप देख सकते हैं इनके पास माल आया हुआ है एडिबल कप का, तो यहाँ से आपको कुछ ऐसे बिजनेसेस भी मिल जाते हैं जिसमें आपको बाय बैक सर्विस मिलने वाली है, मतलब बाय बैक पॉलिसी मिलने वाली है। माल बनाकर कंपनी को देना है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कंपनी से ही माल बेच के आपको कमाई भी करनी है। तो चलिए मैम से मिलते हैं और पूरी कंपनी की जानकारी लेते हैं, प्लस देखते हैं आज किस बिजनेस की हम मैम से बात करने वाले हैं। सो हेलो मैम, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप बताइए कैसे हैं? जी मैम, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। सो आज वैसे हम किस बिजनेस की बात करने वाले हैं, उससे पहले ग्लोबल इंडस्ट्री कहाँ स्थित है और ये किस किस टाइप के बिजनेस में काम करती है? सर नमस्कार, मेरा नाम ममता है और हमारी कंपनी ग्लोबल इंडस्ट्रीज नोएडा सेक्टर 10 C377 सेकंड फ्लोर पर है। अगर आप मेट्रो से आते हैं, नियर बाई सेक्टर 16 मेट्रो हमारा पड़ता है, वहां से आप गेट नंबर 3 से एग्जिट करके सीधा सेक्टर 10 के लिए ई रिक्शा आपको मिल जाता है, वहां हमारा ऑफिस है, आप सीधा ऑफिस आ सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। मुझे यहाँ पे ना काफी सारी मशीन्स दिखाई दे रही है, मैंने सुना है आप लोग बाय बैक पॉलिसी भी करते हो, क्या ये सच है? बिल्कुल सर, करते हैं। तो किस किस बिजनेस में आप बाय बैक करते हो और किस किस टाइप के बिजनेस? सर हमारी एक एडिबल कप मशीन है जिसमें हम बाय बैक करते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं ये वाली मशीन, इसमें हम बाय बैक भी करते हैं। बाकी क्या है, और मशीन में नहीं करते, सिर्फ एडिबल कप मशीन में करते हैं। आज मैं जो बताने वाली हूँ कैरी बैग मशीन के बारे में, जो कि बायोडिग्रेडेबल कैरी बैग मशीन। आपने देखी होगी बहुत सारी पॉलिथीन चल रही जो कि 6 महीने के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाती है। बिल्कुल, वो वाली मशीन के बारे में आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ पूरी वीडियो में। इसका कैसे सारी चीजें होती हैं, क्या मशीन है, क्या प्रोसेस है, सारी चीजें मैं आपको तो सबसे पहले फाइनली यही बात कर लेते हैं कि इस मशीन का नाम क्या है और इसका काम क्या है? सर इसका नाम है बायोडिग्रेडेबल कैरी बैग मेकिंग मशीन। ओके, हाँ जी। सो ये क्या वर्क करती है, इसके अंदर कौन सा मटेरियल यूज होता है और ये कैसे लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है बिजनेस? सर इस मशीन का काम है, जो इससे प्रोडक्ट बनकर तैयार होता है उसको कैरी बैग बोलते हैं। ये आपका दाने से प्रोसेस बनके तैयार होता है। अच्छा। हाँ, इसमें दाना डाला जाता है, उसके बाद आपका बैलून आता है ऊपर से नीचे, यहाँ रोल बनकर तैयार होता है, उसके बाद जाता है कटिंग और सीलिंग मशीन के अंदर। ओके, हाँ जी। तो ये पूरा कंप्लीट मतलब पूरा प्रोसेस कर देगी मेकिंग का? बिल्कुल। तो मैम बात कर लेते हैं किस किस साइज की हम इसमें पन्ने बना सकते हैं? सर इसमें आप 250 ग्राम से लेके 7 केजी का बैग आप बना सकते हो। अगर मैं इसके प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करूं, तो प्रोडक्शन कैपेसिटी इसमें आप 35 केजी की पर आवर में आपको निकाल कर बनाती है। अरे वाह, मतलब 1 घंटे में 35 केजी? बिल्कुल सर। ओके, अच्छा मैम, अगर इसमें मटेरियल की बात करें तो किस किस टाइप के मटेरियल्स हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं और थिकनेस की बात करें तो कितनी थिकनेस की बना सकते हैं? सर आप इसमें मटेरियल यूज कर सकते हैं। एक तो दाने का मटेरियल आता है, जो कि इसमें कॉर्न स्टार्च और फिलर की मात्रा होती है, दोनों को 50-50 यूज किया जाता है। उसके बाद आपकी कैरी बैग बनके तैयार होती है। ये इजीली मार्केट में मिल जाती है। बाकी हमारी कंपनी आपको रॉ मटेरियल भी इसका प्रोवाइड करती है। अच्छा, रॉ मटेरियल भी आप ही के यहाँ से मिलने वाला है और बाकी किसी को लोकल से सस्ता मिलता है तो वहां से भी ले सकते हैं। ठीक है, थिकनेस की बात करें मैम तो किस किस टाइप के थिकनेस की यहाँ पे इसमें पन्नी बना सकते हैं? आप में जो माइक्रोन बना सकते हो, 6 माइक्रोन से लेके 35 माइक्रोन तक का बैग बना सकते हो। जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये मॉडल, ये 35X मॉडल के बारे में बता रही हूँ, लेकिन इसमें 35X मॉडल और 40X मॉडल, 45X मॉडल, इसके ऊपर भी बहुत सारे मॉडल्स आते हैं जो कि आपको यहाँ से मिल जाएंगे सारे। ओके, मतलब प्रोडक्शन की भी बात करें तो अलग अलग टाइप के प्रोडक्शन के मॉडल्स मिल जाते हैं जी। ओके, अच्छा, मुझे काफी लंबी चौड़ी सी मशीन है, काफी लंबा चौड़ा मॉडल है, तो इसके लिए रिक्वायरमेंट जानना चाहूंगा कि एरिया रिक्वायरमेंट कितनी होती है, हाइट, हेल्थ सब कितनी चाहिए? सर अगर मैं एरिया रिक्वायरमेंट की बात करूँ स्पेस की, तो इसके लिए आपको स्पेस चाहिए आपको 1100 स्क्वायर फीट का। और अगर मैं इसकी हाइट की बात करूँ तो 14 फुट का इसको हाइट चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं इसकी लेंथ, बिल्कुल इसकी हाइट पूरी देख रहे हैं, इतनी बड़ी आपको इसकी हाइट चाहिए। ओके, अच्छा, मैं आप जानना चाहूंगा कि जैसे काफी बड़ी मशीन है तो इसके लिए मुझे कितनी मतलब लेबर की रिक्वायरमेंट होगी? सर इसमें आपको 3 लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब 3 आपको ऑपरेटर चाहिए। एक आपका होता है बैलून जहाँ पे निकलता है, जहाँ पे आपको मिक्सर सारा करना है, दाने जहाँ से डालने हैं। दूसरा आपको चाहिए होता है सीलिंग और कटिंग मशीन के लिए। तीसरा आपको चाहिए होता है पंचिंग मशीन के लिए। जब आपका माल बन के तैयार होता है उसके बाद इसमें डब्ल्यू कट, डी कट, यू कट, वी कट आपको सारे बनाने पड़ते हैं। ओके, मतलब उसमें कटिंग भी अपने हिसाब से है, आप उसमें भी चेंजेस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं उसमें। मतलब 3 से 4 कट होते हैं, जैसे डब्ल्यू कट, यू कट, डी कट, राउंड कट,
ये सारे डाइज आपको यहाँ से मिल जाते हैं, इजीली प्रोवाइड हो जाती है यहाँ से। ओके, तो मैम बात कर लेते हैं अब, जैसे कि ये तो हर कोई जानता है कि इसकी सेलिंग कहाँ कहाँ कर सकते हैं जी, ये बताने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, मगर बिल्कुल भी। सेलिंग करने के बाद प्रॉफिट मार्जिन कितना आने वाला है वो थोड़ा बताइए। प्रॉफिट मार्जिन की अगर मैं बात करूँ, आप 1 केजी पे जो है ना, अगर होलसेल करते हैं आप, होलसेल में आप इसमें कमा सकते हो क्या बोलते हैं 20 से 30 रुपए आप इजीली केजी पे कमा सकते हो। अरे वाह, अगर ये 20 सिर्फ से मैं 30 होलसेल केजी। की बात कर रही हूँ। अगर आप रिटेल में जाते हैं ना, जैसे अगर बायो वाला प्रोडक्ट बना रहे हैं आप इसमें, तो अगर आप रिटेल की बात करो, रिटेल में उसका जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही महंगा बिकता है, 260 रुपए केजी या 280 रुपए केजी। बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं इसके अंदर जो कि आपका केजी इसमें बिकते हैं महंगे में। तो ओके, उसमें जो प्रोडक्शन आप वो रिटेल में अगर करते हैं आप, तो इसमें आपका 30 से 40 रुपए केजी आप मार्जिन पूरा कमा सकते हैं। क्या बात है, मतलब भाई जी, देखिए हाई डिमांड्स वाले प्रोडक्ट्स हैं, बस आपको डिमांड पूरी करनी है, सप्लाई की कमी नहीं है। जी, अच्छा मैम, थोड़ा सा मैं यहाँ पर जानना चाहूंगा, जैसे कोई मशीन लगवा लेता है हाँ तो जी। मशीन के अंदर इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी आती है तो टेक्नीशियन सपोर्ट क्या रहती है आपकी? टेक्नीशियन सपोर्ट जैसे पैन इंडिया में मैंने बताया आपको, हमारी कंपनी काम करती है। बिल्कुल। जब आप मशीन परचेज करते हैं, इसके लिए हम क्या है ना, टेक्नीशियन प्रोवाइड करते हैं ओके, आपके पास। टेक्नीशियन आपके पास रहता है, 1 महीने तक रखना चाहते हो आप उसको वहां पे रख सकते हो, इजीली आपको सारी गाइडेंस देता है, मतलब मशीन ट्रेनिंग वगैरह कैसे, प्रॉपर। पूरी ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, मशीन को कैसे चालू करना है, कैसे कंट्रोल करना है, और अगर लाइट का कोई फ्लक्चुएशन होता है तो कैसे हैंडल करनी है, सारी चीजें वो सारा ओके, आपको प्रॉपर बताता है। ओवरऑल सारी चीजें। हाँ जी। अच्छा, लाइट से याद आया मैम, अगर हम बिजली कंजप्शन की बात करें तो लाइट की जो इसमें मात्रा रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है? सर इसमें आपको 20 किलोवाट का कनेक्शन चाहिए, 20 से 25 किलोवाट का, मतलब 3 फेज कनेक्शन आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि ओके, आपको देख ही रहे मशीन कितनी हैवी ड्यूटी की है और बिल्कुल। कितनी बड़ी मशीन है, इसके लिए स्पेस की और हाइट की और पावर की कितनी ज्यादा जरूरत रहती है। अच्छा, जैसे बड़ी मशीन है, बड़ा बिजनेस है और हाँ जी। कमर्शियल मीटर भी चाहिए तो फिर लाइसेंस वगैरह की भी नीड होगी इसमें? लाइसेंस इसमें रहता है सर, जैसे अगर आप स्टेट लेवल पे काम कर रहे हैं तो स्टेट का लाइसेंस चाहिए होता है। ओके, अगर ये जो आपने सुना होगा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का होता है, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, एक ओके, होता है इसमें सीपीसीबी, एक होता है एसपीसीबी। ओके, सीपीसीबी का मतलब है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड लाइसेंस चाहिए होता है, और ओके, स्टेट वाला चाहिए होता है, मतलब 2 लाइसेंस आपको इजीली गवर्नमेंट के साइट पे आप अप्लाई कर सकते हैं, बाकी आप कंपनी के लाइसेंस पे भी काम कर सकते हैं। ओके, कंपनी के लाइसेंस से भी काम कर बिल्कुल। सकते हैं। अच्छा मैम, जैसे काफी बड़ी मशीन है, हैवी अमाउंट लगता है, तो बहुत से लोग सोचते हैं यार बिजनेस तो करना चाहता हूँ बट इन्वेस्टमेंट की कमी है, तो क्या उसमें कुछ फैसिलिटी मिल जाती है? बिल्कुल फैसिलिटी मिल जाती है, जैसे ये तो पूरा सेटअप के बारे में मैंने आपको बताया, इसकी हाइट रिक्वायरमेंट या फिर पावर, लेकिन आप छोटे सेटअप पे भी जा सकते हो। ओके, इसमें सिर्फ कटिंग और सेलिंग और पंचिंग होता है सिर्फ। अच्छा, हाँ, जैसे आप देख रहे हैं ये सीलिंग कटिंग मशीन हमारी रखी हुई है, इसमें बिल्कुल, क्या होता है ना, आपको रोल बाहर से मार्केट से लेना पड़ता है, ये हमारी कंपनी प्रोवाइड कर देती है। ओके, इसमें क्या करना है, रोल लगाना है आपको, और बाकी आपका कटिंग और सेलिंग करके मशीन निकालती है, आपको सिर्फ पंच करके आगे डब्ल्यू कट, यू कट, डी कट पंच करना है, उसके बाद आगे सेल करना है पैक करके। ओके, मतलब छोटे सॉल्यूशन में अगर लो इन्वेस्टमेंट में आप जाना चाहते हो तो हाँ, वहां ये भी जा वाली सकते मशीन आप ले सकते हो, कटिंग सीलिंग मशीन और पंचिंग मशीन। इसमें आता है आपका ये पूरा सेटअप होता है, थोड़ा ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, इसमें आप कम इन्वेस्टमेंट में ले सकते हो। हो। ओके, अच्छा मैम, अगर कोई लगवाना चाहता है तो लगवाने का क्या प्रोसेस रहता है? लगवाने के लिए आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, उस पे सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, और आना कैसे है पूरा एड्रेस मैं आपको बता देती हूँ। नोएडा सेक्टर 10 C 377 सेकंड फ्लोर पर हमारा ऑफिस है। अगर आप मेट्रो से आते हैं, नियर बाई सेक्टर 16 मेट्रो हमारा पड़ता है, गेट नंबर 3 से आप एग्जिट कर सकते हो, और सीधा वहां से ई रिक्शा मिल जाता है आपको सेक्टर 10 के लिए सर। ओके भाई, बाकी देखिए यहाँ पर आपको जैसे कि मैंने बताया था कि काफी सारी मशीन्स वगैरह मिल जाती हैं, तो अगर आप और भी मशीन के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे कॉल एंड व्हाट्सएप कर सकते हो। बाकी आई होप को इसकी सारी जानकारी आपको मिल चुकी होगी। थैंक यू सो मच। वेलकम सर।